देखो हम लोगों ने डिजिट वाले अभी क्वेश्चंस किए। एक्चुअली क्या है ना कि जो डिजिट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब हम ऐसा कहें कि हम लोगों ने अरेंजमेंट के या ऐसा कहें थोड़े से परमुटेशन के क्वेश्चन किए। अब देखो थोड़े हम लोग कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन करें। एक्चुअली दोनों चीज़ें आपस में मिली जुली हैं। जैसे हम ये नहीं कह सकते हमने पूरा परमुटेशन सीख लिया, हमने थोड़ा परमुटेशन सीखा, अब थोड़ा कॉम्बिनेशन सीखेंगे, फिर थोड़ा परमुटेशन सीखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन सीखेंगे, फिर दोनों को आपस में मिला देंगे, है ना। तो अभी थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन को जरा सीखें। देखो क्या होता है कॉम्बिनेशंस, है ना। देखो कॉम्बिनेशंस का मतलब मैंने क्या बताया था, सिलेक्शंस। सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पर ए बी सी डी ये 4 लोग हैं, है ना। मान लो क्वेश्चन ये है 4 पर्सन्स हैं, ये 4 आदमी हमें यहाँ पर दिए गए, 4 लोग दिए गए, ठीक। हमसे कहा गया 3 को लेकर टीम बनाइए, है ना। फाइंड नंबर ऑफ टीम्स, फाइंड नंबर ऑफ टीम्स टेकन 3 एट ए टाइम, है ना। मतलब 4 में से 3 को लेकर के हमें टीम बनानी है, तो कितनी टीमें बनेंगी। देखो क्या होता है NCR का हमने फार्मूला देखा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। देखो ये NCR का फार्मूला होता है। तो 4 लोग हैं, हमें 3 लोगों को लेकर के टीम बनानी है, तो कितनी टीमें बनेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4C3, 4 में से 3 लोगों का सिलेक्शन। तो क्या होगा देखो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना हो गया 4, है ना। 4 में से 3 लोगों को लेकर टीम बनानी है, तो कितनी टीम बनेगी। देखो जैसे एक टीम तो बनेगी ABC, एक टीम बनेगी ABD, एक टीम बनेगी ACD और एक टीम क्या बनेगी बोलो BCD, है ना। 4 टीमें देखो यहाँ से बनेगी अगर हम 3 लोगों को लेकर के बनाते हैं, है ना। तो 4 टीमें देखो यहाँ से हमको मिल जाएंगी। तो ये NCR का मतलब है ना, ये क्या करता है सिर्फ सिलेक्शन करता है। 4 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करने के तरीके ये हमें NCR ने बता दिया डायरेक्ट, ठीक। देखो ध्यान दो, ये जो कॉम्बिनेशन का सवाल है ये कभी भी बॉक्स बना के नहीं होता। जैसे हम डिजिट वाले क्वेश्चन, जो हमने डिजिट वाले क्वेश्चन किए थे वो बॉक्स बना के किए थे, क्योंकि परमुटेशन यानी अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे बॉक्स बना के होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन का कभी भी कोई क्वेश्चन बॉक्स बना के नहीं होगा। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए, हमें मान लो 6 पर्सन्स हैं हमारे पास, 6 पर्सन्स हैं, 6 लोग हमारे पास मान लो हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है 4 को लेकर के एक टीम बनानी है ना, ठीक है। 4 आर सेलेक्टेड, 4 आर सेलेक्टेड एट ए टाइम, 4 लोग एक बार में सेलेक्ट किए गए, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ सेलेक्शंस, फाइंड नंबर ऑफ सेलेक्शंस इफ, है ना, 2 पर्टिकुलर, if 2 particular persons, ठीक है, are always selected, ऐसा क्वेश्चन है ना। if 2 particular persons are always selected मतलब कुल मिला के 6 लोग थे, 6 लोगों में से हमें 4 लोगों को लेकर के टीम बनानी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस बताने हैं। अगर 2 लोग ऐसे हैं जो हमेशा सेलेक्ट किए जाते हैं, देखो ध्यान दो 6 लोग हैं ABCDEF, देखो 6 लोग हैं। अब 6 में से 2 पर्टिकुलर आदमी ऐसे हैं, मान लो 2 वो ये हैं, वो 2 कोई भी हो सकते हैं, है ना। 2 पर्टिकुलर का मतलब उन दोनों को हम पहचानते हैं, वो दोनों हमेशा सेलेक्ट किए जाते हैं। तो हमें देखो 4 लोग सेलेक्ट करने थे, टोटल 4 लोग सेलेक्ट करने थे 6 में से, लेकिन ये B और C 2 लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा ही लेना है, तो मतलब 2 तो हमने ले लिए। अब कितने बचे 5, सॉरी अब कितने बचे 4, 4 में से 2 और सेलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर 4C2,
है ना, क्योंकि देखो ये दो तो हमने ले ही लिए हैं। अब बच्चे चार में से दो और लेने, तो 4c2 क्या होगा बोलो, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी हो गया 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया बोलो, 6 आ गया, ध्यान दो, है ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, है ना। टोटल 6 लोग थे, 6 में से हमें 4 लोग लेने थे और 2 लोग हमेशा ही लेने थे, तो इसका मतलब 2 तो सेलेक्ट होके आ ही गए। अब बचे 4 में से आपको 2 और सेलेक्ट करने थे, तो हमने क्या लगा दिया, 4c2, तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि 2 लोग ऐसे थे जिनको हमें हमेशा लेना ही था, वो पर्टिकुलर थे, उन 2 को हम पहचान रहे हैं, ध्यान दो। देखो जैसे हम क्वेश्चन थोड़ा बदल रहे हैं, इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से, मिटा रहा हूं, देखो देखो मान लो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, मान लो 6 बॉयज हैं, 6 बॉयज हैं मान लो, ठीक है, और 4 गर्ल्स हैं। मान लो एक क्लास में 6 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, है ना। हमसे कहा गया कि फाइंड नंबर ऑफ टीम्स टेकन 4 स्टूडेंट्स एट ए टाइम इफ, है ना, इफ एट लीस्ट 2 गर्ल्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड, है ना। देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में 6 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स है, ठीक है। देखो 6 बॉयज हैं, मान लो B1 B2 B3 B4 B5 B6 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3 G4। तो हमें टीम बनानी है 4 बच्चों को लेकर के, 4 बच्चे एक साथ लिए गए, टीम बनानी है, और कम से कम 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल्स ऑलवेज सिलेक्टेड, कम से कम 2 लड़कियों को हमेशा ही लेना है, कम से कम 2। अब इसका मतलब देखो हमें 4 बच्चे लेने थे और कम से कम 2 गर्ल्स को हमेशा ही लेना है। इसका मतलब 2 गर्ल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे, टोटल बच्चे 4 चाहिए, तो 2 बॉयज लेने पड़ेंगे। एक केस ये बनेगा। और दूसरा केस देखो क्या बनेगा, गर्ल्स कम से कम 2 हैं तो 3 भी हो सकते हैं, तो 3 गर्ल्स भी हो सकते हैं, 3 गर्ल्स हुआ तो 1 बॉय होगा, कंफर्म है। और एक केस हो सकता है कि 4 के 4 गर्ल्स हो सकते हैं, अगर चारों गर्ल्स हुए तो कोई भी बॉयज नहीं होगा, 0 बॉयज होंगे, क्योंकि कम से कम 2 गर्ल्स चाहिए, कम से कम 2 गर्ल्स। इसका मतलब 2 गर्ल्स 2 बॉयज हो सकते हैं, और गर्ल्स 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 गर्ल्स 1 बॉय, 4 गर्ल्स 0 बॉय। देखो ध्यान दो, 2 गर्ल 2 बॉय, इसका मतलब 4 में से 2 गर्ल्स तो 4c2, है ना, 4 में से 2 गर्ल्स का सिलेक्शन और इनटू 6 में से 2 बॉयज का सिलेक्शन, 6c2, और प्लस, और का मतलब प्लस, है ना। या तो ऐसा करेंगे, 4 में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे और 6 में से 2 बॉयज़ को सिलेक्ट करेंगे, तो एक केस ये हुआ, प्लस देखो 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, तो 4c3 एंड 1 बॉय आउट ऑफ 6, तो 6c1 प्लस, और 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4, तो 4c4 इंटू नो बॉय मतलब 6c0, 6c0 भी कर सकते हैं। और ध्यान देना NC0 की वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। जैसे मान लो अगर हम NC0 निकालें ना, तो NC0 क्या होगा, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1, तो NC0 हमेशा 1 होता है ना। और NC1 हमेशा n होगा, ध्यान देना, NC1 निकालेंगे तो n आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे NC1 चाहिए, लगाओ फार्मूला, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल,
नीचे 1 है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो n आ जाएगा। तो NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है और NC0 हमेशा 1 होता है, इस बात को याद कर लो। तो इसीलिए इसको लें या ना लें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6C0 की वैल्यू 1। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो यहाँ पर देखो टोटल 4 स्टूडेंट चाहिए थे। अगर ये कंडीशन नहीं लगाता तो 10C4 आंसर हो जाता। जैसे मान लो 6 बॉयज़ थे 4 गर्ल्स थे, वो कहता टोटल 4 बच्चे चाहिए। टोटल बच्चे कितने थे? 10। टोटल बच्चे 10 थे, टोटल 10 स्टूडेंट्स थे। 10 स्टूडेंट में से हमको 4 चाहिए, तो आंसर कितना हो जाता? 10C4 सीधे, अगर ये कंडीशन नहीं लगाता। इस कंडीशन को लगाने की वजह से हमें अलग अलग केसेस बनाने पड़े। कह रहा है कम से कम 2 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है, तो 2 गर्ल्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4, क्योंकि मैक्सिमम 4 गर्ल्स ही हैं। 4 से ज़्यादा गर्ल्स तो है नहीं जो उनसे ज़्यादा हम ले पाएंगे। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को करना होता है, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को। अभी हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिखो जरा ध्यान से बच्चों इसको पहले।